हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएचएमएस ऑफिशियल, आपका अपना ट्रस्टेड चैनल, जहां हम होम्योपैथी और मेडिकल सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी और शॉर्ट वे में समझाते हैं, स्पेशली फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। मेरा एम है कि आपको मिले क्लियर कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और स्मार्ट रिवीजन टेक्निक्स। यह पीपीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है, जहां आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर कवर हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आप अपना टाइम सेव कर सकें और कॉन्फिडेंटली पेपर लिख सके। हर टॉपिक के साथ आपको मिलता है एक पीडीएफ नोट्स का सपोर्ट, जो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, टोटली फ्री। सो अगर आप भी चाहते हो अपनी स्टडी को स्मार्टली प्रिपेयर करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और जुड़े रहो हमारे साथ अपनी मेडिकल जर्नी को और भी आसान बनाने के लिए। लेट्स मेक लर्निंग सिंपल एंड इफेक्टिव, ओनली ऑन बीएचएमएस ऑफिशियल। नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब दो अलग अलग प्रकृति वाली बीमारियां एक ही पेशेंट के शरीर में होती है तो क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर सैमुअल हनमन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म 35 से 42 में डिटेल में बताया है। चलिए समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अमीन, कोएग्जिस्टेंस, साथ साथ रहना। कभी कभी दोनों बीमारियां एक साथ शरीर में रह सकती है बिना एक दूसरे को इफेक्ट किए, यानी दोनों अलग ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट करती है और एक दूसरे को ना क्यूर करती है ना डिस्ट्रॉय। एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक जॉइंट पेन है और उसको अक्यूट स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, सस्पेंशन और सप्रेशन ऑफ वीकर डिजीज, कमजोर बीमारी दब जाती है। अगर नए आई हुई बीमारी ज्यादा स्ट्रांग हो तो वो पुरानी बीमारी को टेम्पररी सप्रेस कर सकती है। एग्जाम्पल, माइल्ड एक्जिमा वाला पेशेंट अगर टाइफॉइड फीवर से सफर करे तो टाइफॉइड के दौरान एक्जिमा डिसअपियर हो सकता है, लेकिन टाइफॉइड ठीक होने के बाद एक्जिमा वापस आ सकता है। एफोरिज्म 38, स्ट्रॉन्गर डिजीज सस्पेंड्स द एक्शन ऑफ वीकर वन। 3, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वीकर डिजीज, रेयरली पुरानी बीमारी खत्म हो जाती है, बट ये कंडीशन बहुत रेयर है। कभी कभी अगर न्यू डिजीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग और सिमिलर इन नेचर हो तो वो पुरानी बीमारी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन हानिमन कहते हैं ये तब होता है जब दोनों बीमारियां सिमिलर नेचर की हो, जैसा कि एक होम्योपैथिक रेमेडी का इफेक्ट होता है। एफोरिज्म 4C42, यह नेचुरल क्योर जैसा होता है लेकिन अनरिलायबल है। इंपॉर्टेंट नोट बाय हैनमन, दो अलग प्रकृति की बीमारियां एक दूसरे को क्योर नहीं कर सकती। सिर्फ सिमिलर डिजीज, चाहे वो नेचुरल हो या मेडिसिन के फॉर्म में, दूसरी बीमारी को क्योर कर सकती है। क्लिनिकल यूज इन होम्योपैथी, रेमेडी सिलेक्शन में हेल्प करता है जब लक्षण बदल जाते हैं। मियास्मेटिक लेयर्स को समझने में हेल्प मिलती है। सस्पेंडेड डिजीज को क्योर समझने की गलती से बचाता है। ऑर्गन ऑन रेफरेंसेस, एफोरिज्म 36, वीक डिजीज कांट रिमूव स्ट्रॉन्ग वन। एफोरिज्म 38, स्ट्रॉन्गर डिजीज में सस्पेंड क्रॉनिक वन। एफोरिज्म 4042, रेयरली स्ट्रॉन्गर डिजीज रिमूव्स वीकर। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और बीएचएमएस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।